अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं गज़ाल और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज़। नाज़रीन, हर आए दिन सोशल मीडिया पे कोई नया ट्रेंड आता रहता है। कभी कोई ट्रेंड अच्छा होता है, कभी बुरा, और कभी कभी तो जानलेवा भी। आज भी हम एक ऐसे ही ट्रेंड की बात करेंगे एंड हाउ इट मेड इट्स वे टू पाकिस्तान। अब ये ट्रेंड है क्या और ये सारा माजरा क्या है, हमें बताएंगे हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर उमर याकूब। उमर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं क्या ट्रेंड है, क्या माजरा है सारा ये? देखिए, स्कूल्स में ना आजकल एक गेम खेली जा रही है। लाहौर के 2 बड़े स्कूल्स हैं, उनमें ये वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं और ऐसी गेम है जो कि बच्चों की जान तक, मतलब इतनी ख़तरनाक गेम है कि बच्चों की जान भी जा सकती है। 2 बच्चे, ठीक है, 2 बच्चे बाल बच्चे हैं और जो इनकी कंडीशंस थी, जो इनिशियली डॉक्टर कह रहे थे कि बड़ा मुश्किल है, अब दुआई करें ये बच्चे बच जाएं। है क्या गेम? इसको कहते हैं द ब्लैकआउट चैलेंज। ब्लैकआउट चैलेंज फेंट करने से लेना देना उसी से मिलता जुलता है। ये इंटरनेशनली मुख्तलिफ ममालिक के अंदर खेली जा रही थी। टिकटॉक के ऊपर इसकी वीडियोस डाली जाती हैं। मतलब स्टूडेंट्स या यंग जो नौजवान लड़के हैं वो आपस में एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि कौन कितना डेयरिंग है। इसमें करना क्या होता है कि आपने अपना सांस बंद करना है, सांस रोक के आपने सिटअप्स लगानी है, उठक बैठक करनी है, ठीक है, 3-4, और आपको कहेंगे देखते हैं आप कितने बहादुर हैं, और एक बंदा आपके पीछे खड़ा होगा। जब 3 से 4 आप सिटअप कर रहे होते हैं तो पीछे से एक बंदा आपको जोर से पकड़ेगा, हाँ, और आप प्रेशर करेगा, आपको पंप करेगा। उससे आपका ऊपर का सांस ऊपर रह जाता है, नीचे का नीचे रह जाता है। तो ऑलरेडी आप सांस बंद करके सिटअप्स कर रहे हैं ना। इसका मेरे ख्याल से वो बड़ी ज्यादा वीडियोस वायरल होती है, स्कूल वाली आ रही थी कि वो पकड़ के, वो फोकस उनका ये होता है कि आप उनका वो दिल थोड़ी देर के लिए आप रोक सकें ताकि वो बंदा फेंट कर जाए। बिल्कुल ऐसे ही। उस एक्टिविटी के बाद जब वो उसको दबाता है, जो सर्वाइव कर गया वो सिकंदर, और जो ना कर सका उसका फिर मतलब अल्लाह ही हाफिज़। तो लाहौर के अंदर 2 स्कूल्स ऐसे हैं जिनके अंदर ये वाक़यात हुए, और हमारी स्टोरी ये क्यों एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। पुलिस ने इस सारी एक्टिविटी पे पहली FIR दर्ज कर ली है कि कैसे मुमकिन है कि बड़े बड़े स्कूल्स के अंदर सर्वेलेंस का एक पूरा सिस्टम होता है, CCTV कैमरे लगे होते हैं, वहाँ पे आपका स्टाफ होता है जो बच्चों की निगरानी कर रहा होता है। चूँकि वालिदैन के बाद जो 8 से 2 बजे तक बच्चे का कस्टोडियन है वो स्कूल है। बिल्कुल ऐसे। वो उसका जिम्मेदार है कि स्कूल के अंदर बच्चे के साथ क्या होगा, अच्छा होता है बुरा होता है, उसका जिम्मेदार स्कूल है। तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि 2 बच्चों की जिंदगी और मौत की कशमकश उसमें मुब्तला हो गए और स्कूल को नहीं पता चला? तो बेसिकली स्कूल्स के अगेंस्ट उन्होंने FIR की है, स्कूल और उन बच्चों के खिलाफ भी, ठीक है, जिन्होंने ये किया, क्योंकि वो डेलिबरेटली कर लेते। जिस बच्चे के साथ ये इंसिडेंट हुआ है वो जोहर टाउन का रहने वाला है, यहिया वकास उसका नाम है, जिसका मैं इंटरव्यू भी करके आया था। उसके वालिद का, चूंकि वो तो उसका तो जबड़ा टूट चुका है, वो तो बात नहीं कर सका, 3 जगह से उसका जबड़ा टूट गया है। मतलब वो सिटअप लगा के जब खड़ा हुआ तो उसको दबाया गया, तो जिस लड़के ने उसको छोड़ा तो वो बिल्कुल फेंट हो गया, गिरा मुंह के बल, नीचे पक्का फर्श था, फर्श पे उसका मुंह लग रहा है, 3 जगह से उसका जबड़ा टूट गया है। वो तो ना खा सकता है ना बोल सकता है, वो तो इतनी बुरी हालत में है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो उसके वालिद से जब बात की तो उन्होंने यही कहा कि हम स्कूल जब पता करने गए तो स्कूल का इतना इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर था कि वो तो कोऑपरेट करना ही नहीं चाह रहे थे। वो तो चाह रहे थे कि इस मामले को छुपा लिया जाए, और वो इसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए ताकि पुलिस केस ना बने। वो वालिदैन को बता नहीं रहे थे कि हुआ क्या, ताकि ये कंप्लेन ना कर दें। लेकिन हर वालिद के लिए उसका बच्चा, उसका बेटा या बेटी बड़ा कीमती होता है। तो वालिद ने, उस बच्चे के वालिद ने बड़ी जुस्तजू की, बड़ी मेहनत की, पुलिस ऑफिशियल्स को बताया, हर जगह उसने डोर नॉक किया कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए। उसके बच्चे के साथ हुआ क्या, अगर वक्त पे, क्योंकि जिस तरह से उसके वालिद बता रहे थे कि 11:10-15 का ये वाकया है जब ये उस बच्चे के साथ इंसिडेंट हुआ, उसकी ब्लीडिंग शुरू हुई। शाम को 4:15 पे ब्लीडिंग रुकी है। इतनी ब्लीडिंग हुई है, एक ही दिन में 2 दफा उसको ऑपरेट किया गया, और उसके बाद जाके फिर उसकी वो थोड़ा स्टेबल हुआ, और डॉक्टर्स ने यही कहा कि मतलब आप खुशकिस्मत हैं कि आपका बच्चा बच गया है। तो उसके बाद से अभी तक वो, उसके वालिद इस कोशिश में है कि ये बताया जाए, लोगों को दिखाया जाए कि स्कूल्स के अंदर कैसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और ये कोई लोकल स्कूल नहीं है। और स्कूल कितने मोहल्ले का स्कूल ये है? कौन सा स्कूल, ये बताएं जरा। बहुत फेमस है, बड़ा स्कूल है, बड़ी मैनेजमेंट है और बड़ी फीसिस हैं। बिल्कुल, आपको पता है कि वो वहाँ पर तो एडमिशन भी इजीली नहीं होता। तो जिन बच्चों ने ये किया, उनके मोबाइल्स में जो पता चला कि पुलिस की तरफ से कि वो उसके ऑलरेडी उसको फॉलो कर रहे थे कि ब्लैकआउट चैलेंज को। बिल्कुल। और पाकिस्तान में तो अभी ज़्यादा रिपोर्ट नहीं हुआ या ज़्यादा इस तरह से पॉपुलर नहीं हुआ, ज़्यादा वायरल नहीं हुआ। दुनिया भर के अंदर 20 से ज़्यादा बच्चों की डेथ हो चुकी है
इस चैलेंज की वजह इसी से, चैलेंज की वजह से। और फिर भी ये हो रहा है, और उसके बावजूद, क्योंकि ये है ना स्कूल में हो रहा है, और हो भी ज्यादातर स्कूल्स में रहा है, बिल्कुल ज्यादा हैरानगी वाली बात है। और स्कूल टाइमिंग्स में हो रहा है, मतलब आप देखें ना, ब्रेक टाइम में हो रहा हो तो चलो लोग वहाँ पे जो उनकी टीम्स हैं जो स्कूल के अंदर मौजूद होती हैं, बेनिफिट ऑफ द डाउट दे सकते हैं जी, कि तब उस टाइम टीचर्स वगैरह पास नहीं थे। ब्रेक के बाद हुआ है, जब क्लासेस चल रही हैं, क्लास के दौरान, पीरियड के दौरान हुआ है। क्लास के बाहर 6-7 लड़के खड़े हुए हैं, एक लड़का आता है, उसको रोकते हैं। और इसमें ऐसा नहीं होता कि आप और मैं मिलके प्लान करके खेलेंगे, आपने सेलेक्ट करना है कि यार इस लड़के को चेक करते हैं ये कितना बहादुर है, उसको रोकेंगे, उसको कहेंगे तुम ये करके दिखाओ, उसकी मर्जी हो ना। हाँ, क्यों जो इस वाकये की सीसीटीवी फुटेजेस हैं जो मैंने देखी हैं, उसके अंदर ये बच्चा यह वकास रेजिस्ट कर रहा है कि मैं क्यों करूं, लेकिन वो उसके क्लास फेलो नहीं है, उसके स्कूल फेलो जरूर है, लेकिन शायद उससे एक बैच सीनियर है। तो उन्होंने उसको रोका कि तुम करके दिखाओ ना, तुम तो बड़े बहादुर हो, तुम स्पोर्ट्स में हो, स्पोर्ट्स में बड़ी पार्टिसिपेशन है तुम्हारी, चलो देखते हैं। उकसाया उन्होंने, तो उस पर उसने 3 से 4 सिटअप्स लगाई हैं, तो चौथी पे उन्होंने उसको दबोच लिया। वो दबोचने के बाद उसको छोड़ा है तो वो फेंट हो चुका था, फेंट होने के बाद नीचे गिरा है, तो इन्हीं बच्चों ने उसको पकड़ा, इन्हीं, हाँ ये अच्छा, अब इनकी डेयरिंग, इन बच्चों की जिन्होंने ये सब कुछ किया है, उनकी जुर्रत का अगर मैं आपको बताऊं कि ये नीचे गिरा है, मुंह जबड़ा टूट गया है, खून निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, यूनिफॉर्म खून से भर गया। उन्होंने इस बच्चे को उठाया, वॉशरूम में जाके, वॉशरूम के बिल्कुल बाहर जाके उसको छोड़ दिया, कपड़े झाड़े हैं और वापस निकल गए। मतलब उन्होंने ये भी बॉदर नहीं किया, मतलब उनको पता था कि इसके अंदर ये कुछ होता है। तो फिर इस बच्चे को स्कूल की जो मैनेजमेंट है उन्हें पता चला, वहाँ पर जो उनकी आया वगैरह थी, उन्होंने देखा कि बच्चे की ब्लीडिंग हो रही है, तो वो फौरन मैनेजमेंट एक्टिव हुई, उन्होंने जाके इस बच्चे को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके चेकअप करवाया। तो उन्होंने बताया कि इसका तो जॉब ब्रेक हो चुका है। ये बाकायदा पुलिस केस था, आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो पुलिस केस था कि ये कैसे हुआ, लेकिन उससे बचने के लिए वो उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए ताकि किसी को पता न चले। उसके वालिद को फ़ोन किया कि आपके बेटे को चोट लग गई है। जब तक उसके वालिद वहाँ तक पहुँचा तब तक उनको नहीं बताया गया कि हुआ क्या है, और 2-3 दिन तक उनको सीसीटीवी फुटेज भी नहीं दिखाई कि हुआ क्या। ये वो बच्चे ने फिर बताया, जब वो थोड़ा होश में आया, मोबाइल पे लिख के अपनी वालदा को बताया कि ये कुछ हुआ था। बोल भी नहीं पा रहा। हाँ, अभी तक नहीं बोल पा रहा। तो उस बच्चे ने लिख के अपनी वालदा को बताया कि मैं क्लास में जा रहा था, लड़कों ने रोका, इस तरह से उन्होंने मुझे कहा, तो उसके बाद ये हुआ। फिर उन बच्चों से प्रॉप किया गया, तो उनमें से जो उसके क्लास फेलोज थे उन्होंने बताया कि ये ब्लैकआउट चैलेंज था जो ये लड़के खेलते हैं। और किस हद तक डिस्टर्बिंग बात ये कि वो बच्चे उसके ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल सीनियर होंगे, इस हद तक इनसेंसिटिवाइज हो चुके हैं वो कि उनमें कोई एहसास ही नहीं है। उसको बस छोड़ के, उसका खून निकल रहा है, उनको देखा जख्मी हो गया, हमारी वजह से हुआ है, बाथरूम के आगे छोड़ के वो फरार हो गए। एक चीज़ तो ये कि चलो वहाँ पर डेयरिंग आपने बड़ा दिखाने का, आप में जुर्रत बड़ी है, आप चीज़ों को फेस कर सकते हैं, आप बड़े बहादुर हैं। दूसरा, आप वीडियोस बना रहे हैं, वीडियो बना के आपने टिकटॉक पे लगानी है ताकि आपके फॉलोअर्स बढ़े। बिल्कुल, फॉलोअर्स लेने के लिए आप किसी की ज़िंदगी से भी खेल जाते हैं। तो ये बच्चों के अंदर जो इस वक्त उनकी ग्रूमिंग हो रही है, उसके अंदर जो इंडोक्ट्रिनेशन है, आप देखें ना कि उनको फील ही नहीं हो रहा कि इंसानियत क्या है, किसी की जान जाना क्या है, किसी को नुकसान पहुंचाना क्या है, किसी की ब्लीडिंग होना क्या है। तो अगर आपके एहसासात कम होते जा रहे हैं तो फिर उस तालीम का क्या फ़ायदा, उस स्कूल का क्या फ़ायदा। आपके मतलब बचपने में बहुत से खेल आपने भी खेले हैं, मैंने भी खेले हैं, लेकिन हम कोशिश करते थे कि कभी किसी को नुकसान ना पहुंचे, इस हद तक नुकसान ना पहुंचे कि किसी की जान ना चली जाए। तो इस वक्त वो बॉदर ही नहीं कर रहे कि इससे, इस गेम से इसका रिएक्शन क्या आ सकता है। तो बड़ी अफसोसनाक बात है। इसमें तो देखें, मेरे ख्याल में तो उन पेरेंट्स का भी कसूर है जो ऐसे फोन्स पकड़ा भी देते हैं और उन्हें ऐसी ग्रूमिंग की, और दूसरा वो स्कूल का जो कि बस एक कारोबार ही चला रहे हैं ना, वो उन्होंने बच्चे की ग्रूमिंग, कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं करनी, कि यही तो वजह ना कि वो बच्चे ऐसे कदम उठा रहे हैं। आपने शुरू में ये भी कहा था कि एक और ऐसा वाकया पेश आया था किसी और स्कूल में भी। हाँ, एक ये है। दूसरा, जब ये इस बच्चे की ट्रीटमेंट करवा रहे थे प्राइवेट हॉस्पिटल में, जो डॉक्टर इस बच्चे की ट्रीटमेंट कर रहा था, उन्होंने बताया था कि कुछ दिन पहले एक और बच्चे के साथ सेम केस हुआ था, उसका भी जॉब ब्रेक हुआ था। अब पुलिस तहकीकात करी कि इसमें इंतजामिया की कितनी गफलत है, क्योंकि जब वाक़या पेश आया तो उसके वालिद ने स्कूल इंतजामिया से कहा कि इसमें जो जिनकी जितनी नेग्लिजेंस है उनको उतनी सज़ा दी जाए। तो उन्होंने कहा आपने इसको रिपोर्ट नहीं करना, आप अगर ऐसा करेंगे तो फिर हम आपके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे। और उन्होंने ऐसा एक्शन लिया कि ना सिर्फ इसको यहिया को स्कूल से एक्सपेल किया, बल्कि इसकी 2 बहनें वहाँ पढ़ी थी, उनको भी स्कूल से निकाल दिया कि आपने पुलिस को रिपोर्ट क्यों किया है। मतलब स्कूल इंतजामिया इतनी रिजिड है कि उनके खिलाफ या उनसे मुतल्लिक बाहर कोई बात ना करे। अब ये FIR दर्ज हुई है तो वो उसका बाकायदा रिएक्शन दिखा रहे हैं। उनको अपने नाम की, अपनी प्रेस्टीज की बड़ी फिक्र है कि जो उन्होंने वहाँ पर लोगों को बताया कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन स्कूल है, इसमें बच्चे सिक्योर हैं, यहाँ पर तालीमी निज़ाम बहुत अच्छा है।
तो वो जो एक उन्होंने बाहर एक मिथ क्रिएट की हुई है ना, वो ब्रेक ना हो जाए, इसलिए वो कह रहे थे कि इसके ये केस पुलिस में रिपोर्ट ना हो। लेकिन पुलिस ने FIR दर्ज की है। पुलिस ऑफिशियल्स में से SSP इन्वेस्टिगेशन का मैंने इंटरव्यू किया है, उन्होंने कहा हम बाकायदा इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो गिल्टी होगा डेफिनेटली उसको हम उस कानून के मुताबिक सजा जरूर दिलाएंगे। अच्छा, आई एम प्रीटी श्योर उमर साहब आपकी याहिया के वाले साहब से बात हुई होगी। इतने बड़े नाम हैं, उन्होंने FIR दर्ज कर दी, अब किसी तरह से प्रेशर कर रहे हैं अभी भी उन पर? उसके वालिद कह रहे हैं कि उनको तो कई वो नाम बता रहे थे, लेकिन चूंकि मैं इतना श्योर नहीं हूँ कि वो उन्होंने इनको फ़ोन किया, यानी मिनिस्टर्स लेवल के कुछ शख्सियात हैं जो उनको फ़ोन कर रहे हैं कि आप ये केस ना करें, चलें इसको मामले को रफा दफ़ा करें, कुछ सेटलमेंट की तरफ आएँ, कोई माफ़ी तलाफ़ी की तरफ आएँ। तो ये उसके वालिद ने मुझे बताया कि इस तरह के कुछ लोग हैं जो उनको फ़ोन करके अप्रोच कर रहे हैं ताकि इस केस को दबाया जा सके। लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरा कोई ज़ाती केस तो है नहीं, वहाँ पर एक नहीं सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं, बिल्कुल इनके बच्चे की ज़िंदगी बच गई, कल किसी और बच्चे की ज़िंदगी जा सकती है। तो असल मुद्दा तो ये है कि ये कैसा खेल है ब्लैकआउट चैलेंज, जिसके अंदर आपकी ज़िंदगी, आपके बच्चे की ज़िंदगी सिक्योर नहीं है, और जो कस्टोडियन होने का दावा कर रहे हैं वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं। और अफसोस की बात तो ये तालीमी इदारे ऐसे कह रहे हैं कि मतलब आपके खिलाफ FIR दर्ज हुई है तो आप अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हो, पावरफुल सीट्स पर जो भी बंदे बैठे हैं उनसे आप कॉल्स करवा रहे हो अगले बंदे को। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। खैर उमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये अपडेट्स देने का। और आप लोगों से इतनी अपील है, जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ हमें देख रही हैं, कि हुएवर इज़ रिस्पॉन्सिबल, ईच एंड एवरी वन को आप अकाउंटेबल रखें। और आप जितने भी लोग देख रहे हैं, बच्चे या पेरेंट्स, खुदारा अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है, शऊर दिया है, अक्ल दिया, उसका इस्तेमाल करें। हर अगला ट्रेंड आपने फॉलो नहीं करना होता। खैर आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफ़िज़।